दोस्तों इस वीडियो में उत्तराखंड की खस जाति से संबंधित तथ्यों को देखेंगे। खस जो जाति है, खसों को आर्यों का वंशज माना गया है। राजशेखर जी की एक पुस्तक है काव्य मीमांसा। इस पुस्तक में कार्तिकेयपुर के शासक खसपति का उल्लेख हमको मिलता है। बंगाल के जो पाल शासक हुए, पाल वंश हुआ जिसका संस्थापक गोपाल था। इन पाल शासकों के अभिलेख में अशोक चल्ल नामक राजा और उसके द्वारा जो विजित क्षेत्र था उसको खस देश या खस प्रदेश बोला गया है। इसके अलावा वृहत संहिता में जो खस हैं, खसों को तंग नाम से संबोधित किया गया है। ये काफी महत्वपूर्ण फैक्ट है, आपको याद रखना है। वृहत संहिता में खसों को तंग नाम से संबोधित किया गया है। इसके अलावा जो थे उत्तराखंड में जो खस समाज था, इस खस समाज में कुछ सामाजिक प्रथाएं भी प्रचलित थी जो आपका जानना जरूरी है। इनमें घर जमाई नामक एक प्रथा थी। घर जमाई का मतलब था कि जब विवाह के पश्चात भी स्त्री जो थी, स्त्री के घर में ही पुरुष रहता था, पुरुष के साथ स्त्री नहीं जाती थी, ठीक है। तो इस प्रथा को घर जमाई प्रथा कहा जाता था। इसके अलावा जेठो प्रथा थी, यानी कि जो बड़ा पुत्र होता था इसी को उत्तराधिकारी बनाया जाता था और साथ ही संपत्ति में भी ज्यादा भाग बड़े पुत्र को दिया जाता था। तीसरी प्रथा थी इसमें, देखिए, टेकुआ प्रथा। टेकुआ प्रथा जो थी, विधवाओं का पराये मर्दों से संबंध जब होता था तो इसको टेकुआ कहा जाता था। ऐसे एक प्रथा और थी खस समाज में जिसको देवदासी प्रथा कहा जाता था, जिसमें घर की बड़ी पुत्रियों को मंदिरों में समर्पित किया जाता था, यानी कि बड़ी पुत्री को मंदिर का कार्यकाज करने के लिए मंदिर को दान दे दिया जाता था, ठीक है। इसके अलावा देखिए एक और शब्द आपने पढ़ा होगा, झटेला शब्द, झटेला। तो झटेला शब्द क्या होता था? तो झटेला जो होता था आपका, ये आपका स्त्री, कोई भी स्त्री, तो स्त्री का जो पहले पति की संतान है, पहले पति से जो भी संतान उत्पन्न हुई है उस संतान को झटेला संतान कहा जाता था, ठीक है। ऐसे एक शब्द आपका लास्ट किसी एग्जाम में बना था उत्तराखंड के, कोल्टी शब्द। तो उत्तराखंड में जो विधवाएं होती थी उनको कोल्टी कहा जाता था, ठीक है। तो विधवाओं के लिए संबोधित किए जाने वाला एक शब्द था ये प्राचीन काल में। तो कुछ ऐसे फैक्ट होते हैं जो बार बार एग्जाम में बनते हैं, इनको आप अच्छे से याद अवश्य कीजिएगा।